आज मैं आपको ड्राइंग रीडिंग सिखाऊंगा। अभी आते हैं हम फुटिंग पे। तो फुटिंग को कैसे समझना है, सबसे पहले मैं आपको टिप्स दूंगा ड्राइंग कैसे पढ़नी है। देखो, जब आप साइट पे जाओगे कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन हुई होगी, आप फ्रेशर जाओगे, जहां भी कंस्ट्रक्शन हुई है ना, वो ड्राइंग, उस एरिया की ड्राइंग उठा के लेके वहीं चले जाओ जहां वो बिल्डिंग बन रही है। जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उसकी ड्राइंग उठा के ले जाओ और उसके सामने खड़े हो जाओ और ड्राइंग लेके पकड़ के बैठ जाओ, देखते रहो क्या है। नहीं समझ आएगा पहले दिन। मैंने जब एलिवेशन देखी मैं पागल हो गया था कि क्या है भाई, ये यहाँ कुछ और दी है, उधर कुछ और हो रहा है, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन बहुत ज़रूरत पड़ती है भाई। जब आप वहाँ खड़े हो जाओगे ना, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, ड्राइंग लेके खड़े हो जाओ, वहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ है। तो ये इन्होंने दी है फुटिंग। उन्होंने कहा है 300 mm की हमें डेप्थ रखनी है। फिर इन्होंने जो लैपिंग वैपिंग का बताया कि आपको लैप कहाँ देना है, ये चीज़ यहाँ नहीं समझ आएगी। आगे बढ़ते हैं, इस तरफ देख लेते हैं ये क्या है। ये लिंटल की उन्होंने डिटेल दी हुई है। तो लिंटल की क्या डिटेल दी है उन्होंने लिंटल ऐसे आपको प्रोवाइड करना है, मतलब दोनों तरफ BW आपको चढ़ाना है। तो BW क्या है, पहले तो आपको मैं बता दूं, आपका जो लिंटल की थिकनेस है वो इन्होंने दी है 200 mm थिक, और उसकी जो विड्थ है वो आपको 100 mm रखनी है। और उसमें आपको सरिया कैसे प्रोवाइड करना है, देखो ये हमारा सरिया प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। मेन बार आ गया हमारा, फिर लिंक्स आगे ऐसे आगे, डिटेल नीचे दी होगी कि कितने बाय कितने का आपको प्रोवाइड करना है। अभी इस चीज़ को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो यहाँ पे हमें समझना है, रिबार डिटेल समझनी है कि क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ से शुरू करते हैं, इसको समझना, बीम को समझना थोड़ा दिक्कत रहती है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा बार इन्होंने दिया है ऊपर, ये जो डिटेल है ना, ये गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का ड्राइंग है, उस हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है। तो जो टॉप बार है आपको वो दिया हुआ है 0.5 AS1, क्लियर। वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है। नीचे का बार इन्होंने सीधा दिया है कि हमारा सीधा बार जा रहा है, और टॉप एक्स्ट्रा ये दिया हुआ है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आई नो ये समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है जो आपको दिक्कत आएगी। हम जंक्शंस का देख लेते हैं। जो जंक्शन प्रोवाइड करते हैं ये कॉर्नर्स हैं, मतलब जो हमारा कॉर्नर के सरिये होंगे वो सीधे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये इधर का ऐसे जाएगा, मतलब एल बनेगा। और टी जंक्शन जहाँ होगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे एल बन जाएगा, और यहाँ एल बन जाएगा। तो अभी समझते हैं हम फुटिंग की एक सेक्शन दी हुई है, ये उसका, ये इसे बोलते हैं हम प्लान। ये प्लान आ गया, ये हमारी सेक्शन आ गई। तो इन्होंने काटा हुआ है, यहाँ से सेक्शन कैसे कटी हुई है, ये यहाँ से कटी हुई है सेक्शन, में आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे, तो यहाँ से काटी है, तो कुछ ऐसी जब बन जाएगी फुटिंग हमें दिखेगी ऐसे। तो इसमें क्या इन्होंने कहा है, इसको देखते हैं। इसमें कहा है ये LD हमारा, ये LD होता है जो डेवलपमेंट लेंथ है, जो कॉलम को पलटने से मैं बोल सकता हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेंगी तो एक तरफ पलटेगा नहीं हमारा कॉलम, ये उसको स्ट्रेस उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कौन, LD हमारा। तो ये है। और ये इन्होंने जो इकोनॉमिकल सेक्शन मतलब रहती है जो फुटिंग, वो ये हमारी ट्रेपेजोइडल रहती है। तो आपको हमेशा ट्रेपेजोइडल फुटिंग ही प्रोवाइड करनी है, ऐसी प्रोवाइड करनी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें, फिर हमें दी है प्लिंथ बीम की डिटेल। इसमें बीम में दिया हुआ है, ये सेक्शन बनाई हुई है 200 mm का, ऐसे हमारा विड्थ, हाइट उसकी 400 mm है। 8 mm का स्टीरअप 150 के सेंटर से हमें प्रोवाइड करना है। 216 का सरिया नीचे है, 216 का ऊपर है, ये इन्होंने कहा। यहाँ पूरा शेड्यूल होता है हमारा। यहाँ फुटिंग का साइज दिया 800 बाय 800 की फुटिंग है, 1500। ये नीचे फुटिंग दी होगी। डी मैक्स आपका कितना रखना है, वो आपको 400 रहेगा। और डी मिनिमम आपका कितना रहेगा, 150। कौन सा हो गया। यहाँ हमें स्टीयर की डिटेल दी है, सिंपल वाली स्टीयर की डिटेल दी है। ये नीचे हमारा प्लिंथ बीम आ रहा है, उसमें से सरिया निकलेगा। ये देखना, अब ये चीज़ अच्छी है क्योंकि हमें ये पहले जब प्लिंथ बीम कर रहे होते हैं उसमें से सरिया निकालना पड़ता है। तो हमारा, आपने देखा होगा सीढ़ी में से ऐसे सरिया पहले ही खड़ा होता है, फिर उसको बेंड किया जाता है। तो इसमें जो हमारा कैसे आएगा सरिया, ये देखो, ये एक सरिया ये आ रहा है, ये ऐसे, ये वाला ऊपर वाला ये, ठीक है। और नीचे वाला सरिया जो है ये पूरा थ्रू आउट जा रहा है, यहाँ से खड़ा होकर यहाँ ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर वाला नीचे आ रहा है, ये देखो ऐसे। तो इसको देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये आ गया हमारे मेन बार, और ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इन्होंने। सीढ़ी की ड्राइंग पढ़ने में दिक्कत आती है, और जब साइड पे सीढ़ी करवानी पड़ती है ना तो हालत ख़राब हो जाती है, उसकी शटरिंग सेट करवाना, ये सब चीज़ें। तो सीढ़ी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो इसकी जो ये है, ये बिड्थ है 100 mm, और 100 mm के सेंटर से हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना है। ये लिखा है 150 के सेंटर से 10 mm का बार, और 10 mm का बार हमें मेन बार, ये भी 150 के सेंटर से, मतलब ऐसे 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 हमारा सरिया पड़ेगा 10 के सेंटर से, और ऐसे 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 हमारा 10 के सेंटर से पड़ेगा, क्लियर। ये इतना हो गया, यहाँ हो गया, ये लैंडिंग बीम आ गया, यहाँ से दूसरी सीढ़ी ऊपर आएगी। तो ये बहुत दिक्कत आती है इसको बनाने में, ठीक है। ये मतलब सिंपल वाली सीढ़ी लगा लो। अभी जो दूसरी रहती है रिंग टाइप, उसको मैं ड्राइंग उसकी मैंने पहले वीडियो भी लाई है, मैं दिखाऊंगा अगर आपको चाहिए
होगी। तो ये हो गया। अभी जो फुटिंग है हमें कुछ ऐसा उसका प्लान दिया जाता है जब हमें एक्सकेवेशन करवानी होती है, जहाँ कुछ भी है, इसको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हमेशा की तरह। यहाँ हमें जहाँ दिया होता है कुछ भी, हमें यहाँ रेफरेंस दे दिया, इसके हिसाब से हम हर एक फुटिंग करते हैं। यहाँ रेफरेंस मिल गया, चलो हमने क्या किया, एक सेंटर हमें दे दिया उन्होंने, ग्रिड, ये ग्रिड होते हैं हमारे, ये जो हैं ये ग्रिड होते हैं, साइड पे भुर्जी बनती है, ये ग्रिड है। तो इनकी हेल्प से बिल्डिंग पूरी खड़ी होती है। और जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ, आप बोल रहे होंगे गुर्जी, ग्रिड, ये सब वीडियो हैं। अभी मैं आपको ड्राइंग रीडिंग सिखा रहा हूँ तो मैं नहीं इतना बताऊंगा। तो ये एक पॉइंट हमें दे दिया जाता है कि ये पॉइंट है, इसकी हेल्प से हमें पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी होती है। तो जब हमें ये पॉइंट दे दिया, फिर हमारे हाथ में होगी ड्राइंग, तो हमें पता है इसके सेंटर से ये दूसरी जो फुटिंग है वो तीसरे ग्रिड का सेंटर है। तो हमें 3100 प्लस 1420 को प्लस करना है और यहाँ से यहाँ हमें सेंटर ले लेना है, ये हमें सेंटर मिल जाएगा। क्लियर, ये सेंटर था हमारे पास। फिर नेक्स्ट जो फुटिंग होगी वो हमें पता है 2230 पे, तो वो सेंटर हमें मिल गया। जब हम सेंटर में पहुंच जाते हैं फिर हमें फुटिंग का साइज देखना होता है। जैसे F2 फुटिंग है तो हमें शेड्यूल उन्होंने पहले दे दिया था, उधर कहा था F2 फुटिंग है हमारी 1850 बाय 1650। फिर हमें ओरिएंटेशन देखनी है उसकी, ठीक है। तो ओरिएंटेशन 1850 ऐसे है और 1650 ऐसे है। तो हमें क्या करना है, हम सेंटर में खड़े थे तो उसका आधा कर लेना है, 1650 का आधा कर लिया तो हमारा कुछ 825 आ गया, ठीक है। मैं पकड़ जितने भी होगा 1650 का कर लेना, जितने भी 825 आ गया। 825 हमें एक्सकवेशन के लिए लगा लो 200-300 mm ज्यादा लेना है। कितना था, हम 850 प्लस 300 मतलब 1200 हमें इस तरफ वो करना है, चूना मारना है, 1200 इस सब। फिर ये सेंटर हमारा चलता आ रहा था, 1850 ऐसे थी तो उसका हाफ करके 300 जोड़ देना। तो ये सेंटर, ये लेआउट का वीडियो बनाया। तो इस हिसाब से हमारी क्या होती है, एक्सकवेशन हो जाती है। जब एक्सकवेशन हो जाती है फिर हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन भी ऐसे ही की जाती है, मतलब चूना मारा जाता है, डोरी बांधी जाती है ग्रिड्स पे, ग्रिड की हेल्प से। और ये आजकल ईजी हो गया, किससे, टोटल स्टेशन से। टोटल स्टेशन की हेल्प से क्या होता है, कुछ नहीं करना। यहाँ टोटल स्टेशन मैंने कर दिया सेट, मैंने आपको वीडियो 3-4 टोटल स्टेशन पे प्लेलिस्ट है। टोटल स्टेशन कर दिया, 2 ग्रिड होंगे मेरे पास, एक यहाँ मैंने ले लिया, एक यहाँ, दोनों को टोटल स्टेशन को फिक्स कर लिया। फिर सीधा मैं ये पॉइंट मारूंगा, ये पॉइंट मारूंगा, ये पॉइंट मारूंगा, ये पॉइंट एक्सपेक्ट हो जाएगी। फिर जब कॉलम की बारी आएगी ये पॉइंट मारूंगा, ये पॉइंट मारूंगा, ये कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं ऑटोकैड की हेल्प से। और ये पे हर चीज पे वीडियो है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये प्लान दिया हुआ है उन्होंने। फिर ये कॉलम का शेड्यूल आ गया कि कॉलम का सेंटर कैसे, देखो इसमें ऑफसेट है, जो सेंटर लाइन है उससे कॉलम थोड़ा उस तरफ है। तो ये चीजें नोटिस करनी होती है एज ए सिविल इंजीनियर। मेरे को पता है अभी इतना जो पहली बार ड्राइंग देख रहा है उसको नहीं आइडिया लग रहा होगा, लेकिन ड्राइंग जब मैं दूंगा ना आप देखोगे सब चीजें आपको पता चलती रहेंगी। ये हमारा बीम का शेड्यूल आ गया। फिर तो इसमें पूरा उन्होंने दिखाया हुआ है, देखो कहाँ क्या हमारा आएगा। ये देखो ये बीम पकड़ो, तो इसमें 2 सरिया ऊपर 12 के हैं, ठीक है, 2 16 के हैं, ये 2 एडिशनल बार है, ये एक्स्ट्रा बार है। ये देखो ये वाले 2 16 के मेन बार है, 2 एडिशनल बार हैं 12 के, ये एक्स्ट्रा ऑफ एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। क्योंकि शेयर फोर्स काफ़ी ज़्यादा होती है, सपोर्ट्स पे वहाँ फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्रैक्स के, तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया, ये एक ड्राइंग होगी। ये आगे दूसरी ड्राइंग, यहाँ कॉलम का शेड्यूल दिया हुआ है। देखो कॉलम का शेड्यूल क्या दिया हुआ है, इसको देखो, C1 कॉलम है हमारा कोई 38, ठीक है, साइज उसका 300 बाई 450, कॉलम स्टील 6 नग, टाइज उसमें प्रोवाइड की हैं 8 डाई के 200 के सेंटर से। सेक्शन ये है, ये ऐसे रिंग, ये रिंग आएगा। तो इस हिसाब से हमें क्या किया होता है, कॉलम का शेड्यूल भी प्रोवाइड किया होता है, और जिसकी हेल्प से हम करते हैं पूरा। देखो ये अभी एक वीडियो में तो पॉसिबल सारा कुछ होता नहीं है, जो कमेंट करोगे वो फिर से आएगा आपके लिए। ये हमारा होता है फुटिंग का शेड्यूल, ये F1 F2 F3 F4 ये सब चीज़ें। लेकिन मेन चीज़ आज वीडियो में मैंने आपको बतानी थी जो, वो थी कि आप ड्राइंग रीडिंग कैसे सीख सकते हो ईजिली। वो सीख सकते हो आप जहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वहाँ ड्राइंग ले जाओ वो वाली, और खड़े होकर देखो तो जल्दी सीखोगे। तो ये आ गया हमारा फुटिंग का। ये हमारा वर्टिकल सरिया था, 300 mm मिनिमम निकालना होता है, जहाँ LD के हिसाब से हमें इसको लेना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये सेक्शन में हमें मेंशन होती है। और ड्राइंग इजी है पढ़ना, कोई ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में डर लग जाता है। जैसे मैं खुद डर गया था कि क्या होगा भाई, लेकिन ईजिली होता है, कोई दिक्कत इसमें हमें नहीं आती है। ये चेयर प्रोवाइड की है, देखो चेयर इन्होंने दिखाई हुई है, ऐसी होती है चेयर। 2 जब हमारे बाहर आते हैं ना, मतलब 2 जाली बनती है, मैश बनती है, टॉप का ऐसे आता है सरिया, बॉटम का ऐसे आता है, ठीक है। तो ये इन्होंने टैंक होगा या कुछ किसी की ये सेक्शन है, तो ये दी हुई है,
टिपिकल सेक्शन। और ड्राइंग को जितना देखोगे उतना आप पढ़ पाओगे। ये नहीं है कि एक बार देखी यार नहीं समझ आ रही है, टैंक ही था, आरसीसी वॉल दी हुई है चारों तरफ। तो ड्राइंग को जितना देखते जाओगे उतना पढ़ते जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, आपको ड्राइंग प्रोवाइड करवा दूंगा। ये ड्राइंग प्रोवाइड कहाँ होगी, हमारी वेबसाइट पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। स्पेसिफिकेशन करके एक फोल्डर होगा अलग से, वहाँ पे पहले भी ड्राइंग है, स्पेसिफिकेशन भी है, वहाँ ड्राइंग की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ और जाइए देखिए, और जो समझ नहीं आता मैं फिर से इस ड्राइंग को एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू गाइस।